हेलो गाइस। बहुत लोगों का कहना है कि अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं एसआईपी के थ्रू या लमसम के थ्रू, तो क्या हम किसी डिफरेंट बैंक अकाउंट से चालू कर सकते हैं? क्या किसी डिफरेंट अकाउंट से हम अपने पैसे को डेबिट करवा सकते हैं? अगर हम एसबीआई का म्यूचुअल फंड लेते हैं तो क्या हम एक्सिस से पैसे को डेबिट करवा सकते हैं या फिर ऐसे आईसीआईसीआई से डेबिट करवा सकते हैं? आप कोई भी म्यूचुअल फंड लेते हैं, आप किसी भी बैंक अकाउंट से आप अपने पैसे को डेबिट करवा सकते हैं। चाहे यूपीआई के थ्रू करवा सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू करवा सकते हैं, या फिर ऐसे डायरेक्ट ऐसे डेबिट करवा सकते हैं अपने अकाउंट से। अगर आपके पास में आईसीआईसीआई का बैंक अकाउंट है, अगर आप ऐसे ले रहे हैं एसबीआई का म्यूचुअल फंड, तो एक म्यूचुअल फंड का ऐप होता है इंस्टा एमएफ। अगर आप उसे डाउनलोड करते हैं, उसमें लॉगिन करके अपना बैंक अकाउंट उसमें सेव कर देते हैं, तो आपका हर महीने जितना का भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे एसबीआई से करते हैं, एक्सिस से करते हैं, आईसीआईसीआई से करते हैं, कोटक से करते हैं, निपॉन से करते हैं, या फिर किसी भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपका जो भी अकाउंट होगा वहाँ से ऑटो डेबिट हो जाएगा हर महीने। अभी कुछ टाइम से ऐसा होने लगा है, पिछले कोविड के समय से आपके सेविंग अकाउंट में अगर पैसे नहीं हैं तो बैंक आपसे 500 रुपया प्लस से जीएसटी चार्ज कर देगी आपको। क्योंकि जिस तरह से कोई भी ईएमआई पे करते हैं आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं हैं, तो जिस तरह से बैंक आपको चार्ज करती है उसी तरह से म्यूचुअल फंड में भी चार्ज करने लगी है। बट मेरे अनुसार ये गलत है, क्योंकि जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो मेरा पैसा है, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हर महीने। मैं अपना पैसे इन्वेस्टमेंट ना करूं या फिर करूं, उससे बैंक को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ जो भी प्राइवेट बैंक है, अभी तो फ़िलहाल उसमें मैं देख रहा हूँ। गवर्नमेंट बैंक की मैं बातें करूँ तो गवर्नमेंट बैंक में भी ये बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा या शुरू हो चुका होगा। इसीलिए आप जब भी म्यूचुअल फंड लें तो उस अकाउंट में हमेशा पैसा ऐसे रहना चाहिए जिस अकाउंट से आप डेबिट करवाना चाहते हैं। अदरवाइज़ आपको अगर सपोज दैट आपने 500 रुपया का एसआईपी लिया, तो हो सकता है कि 590 रुपये आपका चार्जेस लग जाए अगर एक एसआईपी बाउंस कर गया तो इसीलिए जो भी आप एसआईपी लेते हैं, किसी भी बैंक का लेते हैं, तो कोई भी एसआईपी आप लेते हैं तो आपके अकाउंट में कम से कम ऐसे उतना पैसा हर महीना होना चाहिए, तो आप एक्स्ट्रा चार्जेस से बच सकते हैं।